इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द एवन के सीजन 5 के एपिसोड 63 को। और ये एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन है और इसका जो पहला पार्ट है वो मैंने अपने सेकंड चैनल देसी मसाला एनीमे पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जहाँ पर आप लोगों ने देखा जियान हीकलैंड के लोगों को डराने के लिए अपनी दुईकी को रिलीज कर देता, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं जियान की दुईकी को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए जियान का जो ऑरा था वो एक डाउ वंग लेवल की वॉरियर जैसा था। और ये सब देखिए हीकलैंड का लीडर तो अपना सर पकड़ लेता और वो यूनसेन वाली फाइट को सोचने लगता, जहाँ पर जिस लड़की ने फाइट की थी वो भी ब्लैक कलर के कपड़े पहनता था और उसकी दुईकी का कलर भी ग्रीन था। और ये सब देखते वो जियान से बोलता क्या आप यान अलायंस की लीडर जियान हो? और इस बात पे जियान कोई भी रिप्लाई नहीं देता और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और जो हीकलैंड का लीडर था वो जियान की खामोशी समझ जाता है ये कोई और नहीं, यही है यान अलायंस का लीडर। और जब उसे ये पता चलता है उसके डर के मारे पैंट गीली होने लगती है और वो अपने मन में बोलता है ये बंदा पूरे जीमा एम्पायर का सबसे पावरफुल पर्सन है, यहाँ तक कि ये तो मिस्टिक क्लाउड सेक्स से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर ये फूक भी दे तो मेरा हीकलैंड पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। और इस वजह से वो अपने झूठे अहंकार को गोली मारता और जियान के सामने घुटनों के बल आ जाते और जियान से झुकते हुए बोलता सर मुझे माफ कर दो, गलती से मिस्टेक हो गई, प्लीज भैया आप जो भी बोलोगे वही मैं करूंगा, प्लीज हम लोगों की जान बख्श दो, हमें नहीं पता था कि आप महान जियान हो, जियान अलायंस के लीडर। और ये सब देखते कर उसके सभी वॉरियर भी जियान के सामने झुक जाते हैं। वहीं पे ये सब देखकर ब्लड मेंशन कंपनी के जो बंदे होते हैं वो सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगते, पर उनको घंटा कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहते भैया जियान प्लीज माफ कर दो, अब आप जो भी बोलोगे वही हम सब लोग करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो लोग यान अलायंस के सामने कुछ भी नहीं है और अगर वो पंगा लेते हैं तो कुछ ही सेकंड के अंदर हीकलैंड का नाम और निशान मिट जाएगा पूरे जिमा एम्पायर से। इस वजह से भीख मांगना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है उनके पास। और यहीं पे लिंगर और अंकल भी काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि उनका जो जियान है वही यान अलायंस का लीडर और उसने यूनसेन को मारा है। और साथ ही उनकी जो छाती थी वो भी गर्व से काफी ज्यादा चौड़ी हो चुकी थी, क्योंकि जब बाकी लोगों को पता चलेगा कि ब्लड मेंशन के रिश्ते यान अलायंस के लीडर के साथ, तो किसी के बाप में दम नहीं जो उनको टच कर पाए। और यहीं पे जन हीकलैंड के लीडर को देखिए काफी ज्यादा शॉक हो जाता और बोलता है ये बड़ा दोगला आदमी, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और एकदम इसके जज्बात बदल गए, वक्त बदल गए, मैं तो फुल मूड के अंदर आ चुका था, अभी थोड़ी सी और पक्षोदी पेलता मैं इसको पेल देता अच्छे से। पर साथ ही ये बंदा है भी काफी ज्यादा चालाक, क्योंकि इसे पता था कि ये मुझसे नहीं जी सकता, इस वजह से इसने अपने झूठे एटीट्यूड को गोली मारी और मेरे सामने झुक गया और अपने लोगों की जान बचाने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा। ये सब देखिए जियान का भी दिल पिघल जाता और अपने औरे को अंदर रख लेता और उससे बोलता है क्या तुम्हें वो फायर बॉटल चाहिए? ये सुनती कर वो बंदा एकदम से शॉक हो जाता और अपना पसीना पहुंचती बोलता है क्या मजाक करते हो मास्टर आप? वो क्या ना मैं पहले भावनाओं के अंदर बह चुका था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप जियान हो यान अलायंस के लीडर, और अब मैं इतना ज्यादा उड़कचुल्लू तो नहीं जो आपसे इस तरीके की हिम्मत करूंगा मांगने की। ये सुनती जन एक स्माइल के साथ उससे उसका नाम पूछे, तभी वो बंदा अपना ही गैंग नाम बताता है। तो जन बोलता है ये ब्लड मेंशन कंपनी हो, उसके साथ मेरे काफी अच्छे फ्रेंडली रिश्ते हैं, इस वजह से अब तुम्हारी साइड से इनके साथ कोई भी पंगा दंगा नहीं होना चाहिए, अगर कुछ होता है तो फिर तुम बाद में मुझे मत पूछना कि एक हीकलैंड हुआ करता था और उसमें काफी सारे लोग रहते थे और उसका एक लीडर था, पर पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। तो इस उनके ही गैंग हंसती हुई बोलता है कैसी बात कर रहे हो आप मास्टर, ऐसी गलती तो अब मैं गलती से भी गलती नहीं करूंगा, और साथ ही आज जो कुछ भी हो उसमें सारी गलती मेरी थी, इस वजह से मैं ब्लड मेंशन कंपनी के लीडर से माफी मांगता हूँ, आप बोलो तो जाकर उसके सामने नाक रगड़ दूं। ये सब सुन के जियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट तरीके की एंडिंग थी जियान की साइड से, क्योंकि उसे फाइट भी नहीं करनी पड़ी और सारा मैटर भी क्लियर हो गया। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपकी क्लैन को अब ज्वाइन कर लूँ। ये सुनकर जियान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है मेरे भाई तो बड़ा तगड़ा आदमी निकला, ये तो छोटे मोटे आने काने सबको ज्वाइन कर रहा है, इससे हमारी पावर कुछ ही टाइम के अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर जियान बोलता है ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम हमारी यान अलायंस के साथ वफादार रहोगे तो हमारी कृपा तुम्हारे ऊपर बरसती रहेगी, और अगर तुमने गलती से भी धोखा देने की कोशिश करी तो फिर मैं तुम लोगों का अस्तित्व मिटा दूंगा इस पूरे जीमा एम्पायर से। और अगर अच्छे बच्चे बन के रहे तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम लोगों को डाउ वांग पर तो नहीं पर डाउ वेंग की पीक पर पहुंचा दूंगा। ये सुनते हुए हीगेंग एकदम से शॉक और काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि अब वो इस एज के अंदर एक स्टार भी बढ़ा सकता है, पर जियान तो उसे टॉप पर पहुंचाने की बात कर रहा है, ये तो उसके लिए सपने जैसा पूरा होने जैसी बात थी। और वो जियान को इसके लिए थैंक यू बोलता, तभी जियान बोलता है कि अभी के लिए मुझे काफी ज्यादा काम है और मैं डीप माउंटेन के अंदर जाने वाला हूँ, इस वजह से यहाँ पे जो भी मैटर्स है वो तुम्हें सॉल्व करनी है। ये सुनते हुए हीगेंग बोलता है कि लीडर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ के सब कुछ मैटर एकदम क्लियर हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये सब सुनते जियान अंकल और लिंगर की तरफ देखते और बोलता है अभी हीकलैंड आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। तभी अंकल बोलते अब इस हीकलैंड की माँ की आंख, क्योंकि पहले मुझे लगता है जो हीकलैंड का लीडर वो उस दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा है, पर जब से मैंने तुम्हें देखा है तो इस हीकलैंड की लीडर की क्या ही औकात है तुम्हारे सामने। तो ये सब सुन के जियान भी एक स्माइल कर देता है और बोलता है कि अब मुझे यहाँ से जाना हो, क्योंकि मुझे काफी सारे काम है। और ये बोल के जियान अपने विंग्स निकालता है और वहां से निकल जाता है बैली के लिए। और फिर सीन चेंज होकर बैली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे क्वीन मेड्यूसा अकेली बैठी हुई थी। तभी वहाँ पे जियान लैंड करता है और वहाँ पे जियान जाकर सबसे पहले जिया के अंडे को देखने लगता है और उसे चेक करने लगता है। तभी क्वीन मेड्यूसा बोलती है क्या तुम्हारे सभी मैटर क्लियर हो गए? तो इस दिखन जियान क्वीन मेड्यूसा को सभी चीजें एकदम डिटेल में बताने लगता है जो कुछ भी वहाँ पर हुई, पर क्वीन मेड्यूसा इन सभी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसके सामने हीकलैंड बहुत ही ज्यादा मामूली सी चीज है। पर तभी क्वीन मेड्यूसा जियान की ऑरे को महसूस करती और बोलती है ऑरा तो बहुत ही ज्यादा अजीब हो चुका है और ये बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा होल बन चुके और उनसे दुई की काफी ज्यादा फ्लो हो रही है। तो इस दिखन जियान होता है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ ही देर पहले अपना भोकाल टाइट करने के लिए अपनी दुई को निकाला था और इसी वजह से मेरी दुई के अंदर होल्स बन चुकी और ये बाहर की
एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं और इसलिए मुझे जल्द से जल्द जाकर गुफा के अंदर अब कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए और जी अब से तुम्हारे हवाले। पर तभी क्वीन मेरे से थोड़ा सा हिचकती हुई बोलती है, मुझे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है जिम पर आए हुए, पर मैं अभी तक अपने स्नेक ट्रैप्स नहीं गई हूँ और इसलिए मैं सोच रही जब तुम अपना ब्रेक थ्रू कर लो तो मैं एक बार स्नेक ट्रैप्स घुमाऊं और वहाँ के सभी मामलों को क्लियर करूँ। ये सब सुन के मेरे को बस एक ही बात याद आई, जैसे कोई बीवी अपने पति से अपने घर जाने की परमिशन ले रही हो और इस बात पे जियान का भी रिएक्शन एक पति जैसा ही होता है और बोलती तुम ये तो नहीं सोच रही कि मुझे भी तुम्हारी स्नेक ट्रैप्स में चलना होगा। तो इनकी क्वीन मेरे से बोलती कि तुम्हें बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरी स्नेक ट्रैप्स के अंदर ह्यूमंस आना अलाउड नहीं है और साथ ही मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से वहाँ पे कोई पंगा दंगा हो जाए। अब ये सब सुनती है जियान काफी शॉक हो जाता है और बोलते ये लड़की कैसी है, इसने तो साफ साफ मना कर दिया। और क्वीन मेरे से बोलते ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं ले जाना है मुझे अपने साथ तो, और इसलिए अब मैं चलता हूँ अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए और एक गुफा की तरफ जाने लगता। तभी जियान जिया की आंटी के पास रुक जाता है और उससे बोलता है मुझे पता है तुम मेरी बात सुन रही हो, इस वजह से मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ तुम अपना एवोल्यूशन मेरे ब्रेक थ्रू करने से पहले कर लेना, वरना मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ के चला जाऊंगा पावरफुल मैजिकल बीस्टों के बीच में छोड़कर। ये सुन जिया की आंटी से काफी ज्यादा रोशनी बाहर निकलती है और ऐसा लगता है कि वो जियान के ऊपर गुस्सा कर रही हो। ये देखती है जियान हंसने लगता है और बोलता है ये छुटकी कभी भी नहीं सुधरेगी। और क्वीन मेरे से अपने मन में गुस्से से बोल रही होती है कि ये लड़का पागल है क्या, इसकी हालत बस से बदतर होती जा रही और इसको अभी भी मजाक सूझ रहा है। तभी जियान जाते हुए बोलता है कायलीन अब सारी जिम्मेदारी हम दोनों की तुम्हारी ऊपर है, इस वजह से अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाना और साथ ही मुझे ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, इस वजह से तुम मेरा इंतजार करना। तो क्वीन मेरे से बोलती तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती है जो कि मेरे लिए मस्ट इंपोर्टेंट ना हो तब तक मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली, क्योंकि ये बात तो 6 महीने की है ना। तो सुन के जियान एक स्माइल के साथ गुफा के अंदर घुस जाता है और क्वीन मेरे से जियान को देखती खन बोलती कि बस तुम अपना ब्रेक थ्रू अच्छे से कर लो। और जियान गुफा में जाकर एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और अपना कल्टिवेशन स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे जियान बाहर से काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है। और तभी जियान अपने कल्टिवेशन को और भी फास्ट तरीके से कर पाए, इस वजह से जियान अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम और फॉलन आर्ट फ्लेम को भी बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से वो बाहर की ज्यादा से ज्यादा नेचुरल एनर्जी को दुई के अंदर कन्वर्ट कर पा रहा होता है। इस वजह से जियान को कल्टिवेशन करते करते 1 महीना बीत जाता है और वहीं पे जिया भी अभी भी कोकून के अंदर ही होती है। पर जो क्वीन मेडिस थी वो काफी ज्यादा बोर हो चुकी थी, इस वजह से वो यहाँ डोल रही होती है। और तभी वो भी जाकर आंख बंद करके कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर देती है और ऐसे 6 महीने बीत जाते तभी क्वीन मेडिस की आंख खुलती और वो गुफा के ऊपर देखती जहाँ पर एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो बन चुका होता है। ये सब देख के क्वीन मेडिस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती इस लड़के को ब्रेक थ्रू करने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी की क्या जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उसने भी जब डांगुआ का ब्रेक थ्रू किया था तब उसे भी इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी थी, पर उसे ये नहीं पता था कि ये जियान हीरो इस डांगुआ का, इस वजह से सब कुछ नेक्स्ट लेवल की चीजें होती है उसके साथ। पर क्वीन मेडिस को इस बात की टेंशन होने लगती कि अगर कोई भी मैजिकल बीस्ट इतनी ज्यादा नेचुरल एनर्जी को देखेगा इस वैली के ऊपर तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, पर जियान की एनर्जी की अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती है, इस वजह से वो पूरी वैली की एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है। इस वजह से कोकून के अंदर बैठी हुई जिया जो कल्टीवेशन कर रही होती है उसको एनर्जी की कमी होने लगती है, इस वजह से उसका कोकून काफी तेज चमकने लगता है और वो वैली की आधी एनर्जी को कंज्यूम करने लगती है और फिर जियान और जिया के बीच में लड़ाई होने लगती है एनर्जी कंज्यूम करने के लिए। सब देख के क्वीन मेडिस बोलती है दोनों अभी भी नहीं सुधरेंगे, अभी भी इन दोनों को लड़ना ही है, ये नहीं शांति से बैठ के कल्टीवेशन करें। और फिर क्वीन मेडिस आसमान में चली जाती है और कुछ हैंडसाइन बनाती है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है जो कि पूरी वैली को कवर कर लेता है और इस चीज को स्पेस लॉक बोलते हैं, जो कि क्वीन मेडिस ने अपनी पूरी देखी लगा के बनाया था। इस वजह से कोई भी मैजिकल बीस्ट या कोई भी बंदा पता नहीं कर सकता कि यहाँ पे कोई 2 बंदे कल्टीवेट कर रहे हैं। और ऐसे कुछ दिन बीत जाते तभी क्वीन मेडिस के ऊपर एक सीन लगी होती है, वो चमकने लगती है और ये तभी चमकती जब स्नेक सेट के ऊपर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। अब ये स्नेक चमकने लगे, इस वजह से कंफर्म हो चुका था कि स्नेक सेट कोई बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस चुका है और अब उन्हें उनकी रानी की जरूरत है। इस वजह से क्वीन मेडिस उठती है और एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बनाने लगती है फिर से उस वैली के ऊपर, जिस वजह से एक वैली के ऊपर एक और स्पेस लॉक बन जाता है। और फिर क्वीन मेडिस नीचे जाती है और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलती कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरी स्नेक सेट के ऊपर काफी बड़ी मुसीबत आ चुकी है और मैं उसे जल्द से जल्द खत्म करके तुम लोगों के पास फिर से वापस आ जाऊंगी। और ये बोल के क्वीन मेडिस वहां से चली जाती और फिर ऐसी कल्टीवेशन करते करते जियान को 1 साल बीत जाता है। तभी जियान की गुफा में से एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और आप लोगों को वो वाली वीडियो देखनी कि जियान जब अपनी ससुराल जाएगा तब वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जियान ने क्वीन मेडिस के साथ जो कांड किया था वो सब कुछ पता चल चुका था वहाँ के लोगों को। और फिर जियान की वहाँ पे क्लास ली जाती है, वो वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो क्योंकि वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है और वो मैंने पहले भी 1 साल पहले अपलोड की थी, पर उस पे आ गई थी स्ट्राइक, इस वजह से वो मुझे डिलीट करनी पड़ी। मगर आप लोगों को उसे देखना तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता देना, मैं उसे अपलोड कर दूंगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।